वेलकम टू बॉलीगर्ल। हमने हमेशा देखा है कि कंगना ज़्यादातर डिफरेंट मूवीज़ को चूज़ करती है। भले ही ऑडियंस में इनकी मूवीज़ को क्रिटिक्स किया जाता है, बट शी ऑलवेज वांट टू गिव अ डिफरेंट सिनेमा टू ऑडियंस। एंड एक बार फिर से वो हमें किसी डिफरेंट लुक में दिखाई दे रही हैं। शी इज़ नाउ इंदिरा गांधी, जिनके एक डिसीजन से पास्ट में बहुत सी चीज़ें सही हुई तो बहुत सी चीज़ें गलत भी। ये उनके लिए एक चैलेंजिंग कैरेक्टर है, बट अकॉर्डिंग टू टीज़र ऑफ एमरजेंसी उन्होंने अपना 100% दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको मूवी एमरजेंसी से रिलेटेड सब मेजर पॉइंट्स बताएंगे, जिससे शायद आप इस मूवी को एक नए एंगल से देख पाएँ। दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ एमरजेंसी। दिस वॉज 1965, जब देश आज़ादी के बाद अपने हालातों में इम्प्रूवमेंट ला रहा था। तभी 1965 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीत जाती हैं एंड शी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके पॉलिटिक्स में आते ही सभी चीज़ें बदलने लगती हैं और उनके हिसाब से जो ठीक नहीं था वो उन्हें बंद करा रही थी। 1966 में उन्होंने एक बिल पास किया जिसमें ये लिखा गया था 14 प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंटल बना दिया जाएगा। इस चीज़ से प्राइवेट बैंक को बहुत लॉस हुआ एंड उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को डिनाइड कर दिया एंड इंदिरा गांधी इस केस को हार गई। आफ्टर सम टाइम इंदिरा गांधी ने एक और लॉ से लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। इसमें यह था कि जिन रॉयल फैमिलीज़ को रॉयल्टी मिलती है वो अब नहीं मिलेगी, बिकॉज उनका कहना था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को खारिज कर दिया, जिससे इंदिरा गांधी को एक बार फिर से झटका पहुंचा। इंदिरा गांधी 1970 के इलेक्शन को दोबारा जीत गई थी, बट उनके लिए गए कई ऐसे डिसीजन की वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ था और इसलिए लोग सड़कों पर आ गए और रिप्लेस प्राइम मिनिस्टर के नारे लगाने लगे। ये वो समय था जब काफ़ी लोग इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गए थे एंड लोगों को एक नए प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत थी। इस चीज़ का फ़ायदा अपोजिशन पार्टीज़ में बहुत उठाया गया और जमकर नारेबाजी शुरू हो गई और लोगों को भड़काया गया, बट अभी भी पिक्चर बाकी थी। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक फाइल केस हुआ था कि इंदिरा गांधी करप्ट नेता हैं एंड उन पर ऐसे ही 15 से ज़्यादा एलिगेशन लगाए गए, जिसमें हाई कोर्ट ने 2 एलिगेशन पर कार्रवाई की और इन एलिगेशन की वजह से उन्हें आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में बैन कर दिया गया। लेकिन उन्हें अभी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटाया नहीं गया था एंड दैट वाज टाइम जब देश में कोई भी चुप नहीं बैठता था और सभी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे और बड़ी बड़ी रैलियां निकाला करते थे, लोग बस जलाया करते थे एंड इट मीन्स दैट वाज टोटली वॉयलेंस टाइम। और तब जाकर हमें कुछ मूवी जैसा सीन्स देखने को मिला एंड इंस्टेंटली इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा एंड उन्होंने कहा देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत आई वांट मेक एमरजेंसी इन इंडिया। प्रेसिडेंट ने भी देश की सिचुएशन को संभालने के लिए इसे लागू कर दिया। ऐसा नहीं है कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब इंडिया में एमरजेंसी लगाया गया था, उससे पहले भी 2 बार एमरजेंसी लगाई जा चुकी थी। इफ़ यू डोंट नो सो आई वांट टू टेल यू कि एमरजेंसी 3 सिचुएशन में लगाई जाती है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारे सारे वॉरियर्स वॉर में गए हो, या फिर किसी देश ने हम पर हमला कर दिया है, या फिर किसी तरह देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस बन गई है, इन केसेस में एमरजेंसी को लगाया जाता है। दिस वॉज 25 जून 1975 जब इस डिसीजन को लाया गया था। यह इमरजेंसी 2 सालों तक चली थी, जिसमें कई चीज़ें हुई। अराउंड 1 लाख पीपल को अरेस्ट करवाया गया, कई मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया और कई इंस्टीट्यूशन को बंद करवाया गया एंड स्ट्रिक्ट रूल लगा दिए गए थे। दैट वाज पीरियड जब देश बहुत सही तरीके से रन कर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब ट्रेन सही टाइम पर आने लगी थी। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन इस बार पावर में बीजेपी आ गई थी, पर यह सरकार कुछ टिकी नहीं एंड 1981 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी दोबारा जीत गई। इस बार वो एक अच्छी सोच के साथ आई। दिस इज़ द ऑल अबाउट पास्ट ऑफ एमरजेंसी, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें ठीक भी हुई तो बहुत सी चीज़ें ख़राब भी। दिस इज़ टोटली डेमोक्रेटिक। आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, कंगना रनौत। वी हैव ऑलरेडी टॉक कि कंगना की मूवी चॉइस काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है एंड शी ऑलवेज वांट टू कीप समथिंग डिफरेंट सिनेमा एंड नो डाउट मूवी एमरजेंसी उनके लिए एक चैलेंजिंग मूवी है, बिकॉज वो एक पावरफुल पर्सनैलिटी को प्ले कर रही हैं हु इज़ फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू टीजर कंगना ने अपने ऊपर बहुत काम किया है। अगर आप किसी बायोपिक पर काम कर रहे हैं, सो देयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू एक्टर्स दैट हाउ शी अडेप्ट बॉडी लैंग्वेज ऑफ दैट पर्सनैलिटी एंड ये चीज़ हम टीजर में साफ देख सकते हैं।
कि कंगना ने इंदिरा गांधी जी के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करी है। दैट्स वाई हमें सेम इंदिरा गांधी जी देखने को मिल रही हैं। दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम जब कंगना किसी पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रही हैं। सी हैज़ ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ मूवीज़ एंड इसलिए उनके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है। बट कहीं ना कहीं दिस इज़ अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ कंगना रनौत। नंबर 3, हैवी प्रोस्थेटिक मेकअप। एवरीवन नो कि किसी भी एक्टर को उनके कैरेक्टर में प्रेजेंट करने के लिए मेकअप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड इन दिस टीजर वी कैन ईजिली कि कंगना के फेस पर किस लेवल का प्रोस्थेटिक मेकअप का यूज़ किया गया है। ड्यू टू मेकअप कंगना इज सो लुकिंग लाइक इंदिरा गांधी, जो कि इस मूवी के लिए काफ़ी ज़रूरी भी था। आपको इस मूवी में कंगना का लुक कैसा लगा? डू लेट अस नो इन द कॉमेंट। नंबर 4, पॉलिटिकल थीम। अकॉर्डिंग टू अस दिस इज़ ऑल अबाउट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल थीम, जिसमें हम 1975 में हुई इमरजेंसी सिचुएशन को देखेंगे। मूवी का थीम पॉलिटिकल है, इसलिए मूवी पूरी तरह से पॉलिटिशियन के अराउंड घूमने वाली है। यह हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उन दिनों की चीज़ों को सिनेमा के थ्रू देखेंगे एंड वी आर सो एक्साइटेड टू वॉच इट। नंबर 5, नरेटिव। हम हमेशा अपने वीडियो का नरेटिव बताने की कोशिश करते हैं एंड दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू अस मूवी का ऑलमोस्ट पर्पज़ यही है कि हमारे देश के ऑडियंस को ये दिखा पाना कि हमारी हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। अगर इन केस आगे भी कुछ होता है सो आप एक अच्छे नागरिक बनकर कैसे सही डिसीजन ले सकते हैं। एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते। आप इस मूवी से और भी कई चीज़ें जान सकते हैं एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट नरेटिव ऑफ दिस मूवी। आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है। यू कैन शेयर विद अस इन द कॉमेंट। नंबर 6, टीम डिस्कशन। हमारी टीम के अकॉर्डिंग टीज़र में अभी तक जितना भी दिखाया गया है वी आर टोटली सेटिस्फाइड। कंगना का लुक हम सभी को अमेजिंग लगा एंड देयर इज़ वन थिंग कि इंडियन सिनेमा में अगर पैन मूवी का ट्रेंड है एंड लोग उन मूवीज़ को देख रहे हैं सो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ इंडियन सिनेमा कि आप ऑडियंस को कुछ ऐसी मूवीज़ भी दिखाएं ताकि ऑडियंस अपने हिस्ट्री, अपने ट्रेडिशन एंड अपनी सोसाइटी को सही तरीके से समझे और उसे अप्लाई करें। वेल वी आर सो एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी, लेट्स सी। तो चलिए दिस इज रैप। अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। तो चलिए दिस इज रैप ऑन दिस वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें बताएं व्हाट्स योर थॉट अबाउट एमरजेंसी। डू लेट अस नो इन द कमेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर विच यू वांट।